बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक हदीस पाक पढ़ेंगे जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन किस्म के जो खुशकिस्मत इंसान हैं उनका ज़िक्र किया है। तो आज हम देखेंगे कि वो इंसान कौन से हैं कि जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशकिस्मत कहा है। उनमें पहला इंसान वो है कि जो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करता है, यानी जब वो बोलता है तो बोलने से पहले सोचता है, तौलता है, फिर वो कोई कलाम करता है। वो सोचता है कि मैं जो कलाम कर रहा हूँ क्या इससे किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, कोई परेशान तो नहीं होगा। तो जब भी वो बोले तो इस अंदाज में बोले, इस लहजे में बोले कि उसकी ज़ुबान से किसी का दिल ना दुखे। या उलमा ने इससे ये भी मुराद ली है कि वो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करे, यानी गीबत से बचे। वो बंदा ऐसा कलाम ना करे कि जिससे किसी का दिल दुख जाए, कोई झगड़े वाला कलाम ना करे, गीबत किसी की ना करे, किसी को बुरा भला ना कहे। तो जो बंदा अपनी ज़ुबान की हिफाजत करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा खुशकिस्मत इंसान है। और दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स खुशकिस्मत है कि जिसका घर कुशादा है, यानी जिसका घर खुला है, तंग घर नहीं। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि वो शख्स भी खुशकिस्मत इंसान है, क्योंकि घर खुला हो तो घर में रहने वाले लोग खुश रहते हैं। घर में रहने वाले लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को घर के अंदर बसर करते हैं। अगर कोई घर में मेहमान आ जाए तो उन्हें इस बात की भी परेशानी नहीं होती। अगर कोई घर के अंदर कोई फंक्शन हो तो फिर भी उन्हें किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती। तो अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि वो शख्स भी खुशकिस्मत है कि जिसका घर कुशादा हो, जिसका घर खुला हुआ हो। और फिर तीसरा शख्स जिसके मतलब अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया कि वो खुशकिस्मत इंसान है, तो हुज़ूर ने फरमाया कि अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने वाला शख्स। इंसान है, गलती का पुतला है, गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा गुनाह कर बैठता है तो वह अपने गुनाह पे नादम होता है, शर्मिंदा होता है, उस गुनाह से परेशान होकर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर हो जाता है, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करता है, नदामत के आंसू उसके निकल आते हैं अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि जिस बंदे को अपने गुनाह का एहसास हो जाता है, वह अपने गुनाह पे नादम और शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है। तो हुज़ूर फरमाते हैं कि जो गुनाह पे जिसको एहसास होता है तो वो बंदा भी खुशकिस्मत है कि वो गुनाह तो उससे सरज़द हो गया, लेकिन अब वो अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो जाता है, तौबा करता है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये शख्स भी खुशकिस्मत है कि जिसने गुनाह किया और गुनाह पे शर्मिंदा होकर, नादम होकर वो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है। तो ये तीन किस्म के लोग जिसके मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खुशकिस्मत इंसान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला में हमें आपने उन खुशकिस्मत लोगों के अंदर शामिल फरमाए जो अल्लाह को महबूब हैं, जिनसे अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगियाँ ऐसी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे कि हम किसी के लिए नफ़े का बाइस बने, हम किसी न किसी तरीके से किसी को फ़ायदा दे सकें, हमारी ज़ुबान से किसी को फ़ायदा हो, हमारे अमल से किसी को फ़ायदा हो। तो अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमाए जो अल्लाह के बंदों को राहत देने का सबब बनते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सब का नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।